हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक इन माय क्लास माइक्रोस क्लासेस। तो आज हम यहाँ पे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पार्ट 9 डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो है हमने इसके ऊपर 8 वीडियो बनाया। अगर आपने नहीं देखा था आप डिस्क्रिप्शन जाए, वहाँ पे मैंने आपको लिंक दे दिया है। तो इस वीडियो में, जैसे इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात की थी प्री फर्टिलाइजेशन फेजेस की। प्री फर्टिलाइजेशन फेजेस जो है वे फेजेस जो कि फर्टिलाइजेशन से पहले होता है, उसे हम प्री फर्टिलाइजेशन फेजेस बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है मेल गैमीट और फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज़ होकर एक जो है हमारा टोटीपोटेंट सेल बनाते हैं, मतलब प्लूरीपोटेंट सेल बनाते हैं, जिसके पास कैपेसिटी होती है टू डेवलप द ऑल टाइप ऑफ द सेल्स विद इन अ बॉडी। पूरी बॉडी बनाने की जो कैपेसिटी होती है उसे हम प्लूरीपोटेंट सेल कहते हैं। तो वो जाइगोट होता है हमारा। अब जो है ये है बात कि जैसे हमने वहाँ तक पढ़ा था फर्टिलाइजेशन, तो फर्टिलाइजेशन से पहले के प्रोसेस को हम प्री फर्टिलाइजेशन फेज़ कह रहे थे। तो प्री फर्टिलाइजेशन फेज में सबसे मेन चीज़ है गैमीट फॉर्मेशन। तो हमने गैमीट फॉर्मेशन देख लिया था प्रीवियस वीडियोस में। तो आज हम देखेंगे कि जैसे गैमीट फॉर्मेशन कहाँ हो रहा। गैमीट फॉर्मेशन मेल गैमीट मेल ऑर्गन में और फीमेल गैमीट फीमेल ऑर्गन में डेवलप हो रहे थे। अब मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूज़न होने के लिए ज़रूरी है कि जहाँ पे डेवलप हुए हैं गैमीट, वहाँ से वो ट्रांसफ़र होके वहाँ पहुँचे या उस स्थान पे पहुँचे जहाँ पे फर्टिलाइजेशन या फ्यूजन होना है। तो अब जो है हमारा सेकेंड पार्ट है प्री फर्टिलाइजेशन का, जिसे हम बोलते हैं गैमीट ट्रांसफ़र। गैमीट ट्रांसफ़र हमें देखना है। तो गैमीट ट्रांसफ़र के लिए जैसे मेल गैमीट और फीमेल गैमीट, दोनों गैमीट में से एक गैमीट को मोटाइल होना पड़ेगा या दोनों गैमीट को मोटाइल होना पड़ेगा। तो क्या हमारा कंडीशन है कि या मेल गैमीट मोटाइल हो या फीमेल गैमीट मोटाइल हो, या मेल गैमीट मोटाइल हो और फीमेल गैमीट स्टेशनरी हो, जैसे क्या है वो स्थिर हो। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बीइंग में क्या होता है, हमारा मेल गैमीट मोटाइल होता है और फीमेल गैमीट क्या होता है, स्टेशनरी होता है। मतलब वो मूव नहीं करता, वो मतलब मूव करता है लेकिन सिर्फ साइट ऑफ द डेवलपमेंट टू साइट ऑफ द फर्टिलाइजेशन पॉइंट। तो जो है हमारा मेल गैमीट क्या है, मूवमेंट है। सबसे ज़्यादा मोस्टली एनिमल्स एंड प्लांट्स, एल्गा एंड बैक्टीरिया हैव अ मेल गैमीट मोटाइल, मतलब मेल गैमीट मूव करता है। यही कारण है कि मेल गैमीट का जो है हमेशा उसके पास एक टेल पीस होता है। जैसे यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे दिखाया है क्या क्या हमारा, ये बीच में एक जो है फीमेल गैमीट है और इधर ये मेल गैमीट है। मेल गैमीट में फ्लैजिला है। फ्लैजिला क्या करता है, फ्लैजिला हेल्प या प्रोवाइड हेल्प टू मूवमेंट फ्रॉम दी वन प्लेस टू दी अनदर प्लेस। यहाँ पे जो ऊपर हमने आपको यहाँ दिखाया है ये हमारा जो है स्पर्म है, और स्पर्म में भी आप देखेंगे तो ये हमारा टेल प्रोसेस या फ्लैजिला है जो कि मूवमेंट में हेल्प करता है। तो ये दोनों जो है चीज़ें, जैसे क्या है कि मेल गैमीट और फीमेल गैमीट, दोनों गैमीट में से एक गैमीट को क्या होना पड़ेगा, मोटाइल होना पड़ेगा, एक को स्टेशनरी फेज में रहना पड़ेगा। लेकिन सम एक्सेप्शंस है, जैसे एल्गा और कुछ फंगी बैक्टीरिया, मतलब कुछ एल्गा और फंगी है जिसमें दोनों गैमीट हमारा क्या होता है, मोटाइल होता है। तो फर्टिलाइजेशन के लिए क्या जरूरी है, मेल और फीमेल गैमीट का फिजिकली कांटेक्ट में आना। अगर वो फिजिकल कांटेक्ट में नहीं आएंगे तो गैमीट नहीं बनेगा। क्योंकि अब फिजिकल कांटेक्ट में लाना है मतलब एक गैमीट को मूव करना पड़ेगा, दूसरे गैमीट को स्टेशनरी फेज में रहना पड़े या मूव करना पड़े, दोनों कंडीशन है। लेकिन मोस्टली मेल गैमीट मोटाइल होते हैं, फीमेल गैमीट स्टेशनरी फेज में होते हैं। कुछ एल्गा और फंगी में दोनों के दोनों गैमीट हमारा मोटाइल होता है। यही कारण है कि मेल गैमीट या फीमेल जो भी मोटाइल होगा उसके पास फ्लैजिला होगा जिससे कि वो मूव करे। अब क्या है कि मेल गैमीट और फीमेल गैमीट दोनों गैमीट को आपस में फ्यूज कराना है, तो बीच में कोई ना कोई ट्रांसपोर्टेशन मीडियम यूज होगा जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसपोर्ट करेगा। दो तरह की फर्टिलाइजेशन है, एक एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, एक इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, द फर्टिलाइजेशन विच इज अकर्स आउटसाइड द बॉडी। जो आउटसाइड द बॉडी जो भी फर्टिलाइजेशन होता है वहां पे फॉर द मूवमेंट ऑफ द गैमीट मीडियम जो है हमारा यूज होता है वाटर। मतलब क्या है, मीडियन हम जस्ट यूज करते हैं एज अ वाटर टू मूवमेंट ऑफ द गैमीट, और जो हमारा गैमीट इंटरनल फर्टिलाइजेशन में यूज होता है वहां पे जो है वहां पे जो मीडियम है हम यूज करते हैं जो कि मेल गैमीट के साथ ही आता है। तो वाटर इज द मीडियम फॉर द सम प्लांट लाइक एल्गा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। यहां पे वाटर एज अ मीडियम यूज होगा। अब वाटर है,
जैसे कोई भी वाटर बॉडीज हो, चाहे लेक हो या रिवर हो या मतलब सी हो, वो स्पेसिफिक पोजीशन या स्पेसिफिक प्लेस फॉर द पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म नहीं है। वहां पे क्या है, सारे के सारे एनिमल्स और प्लांट्स अपने अपने गैमीट को रिलीज करते हैं। तो बहुत से ऐसे मेल गैमीट है वो फेल हो जाता है टू रीच द फीमेल गैमीट, मतलब मेल गैमीट पहुंच ही नहीं पाता है फीमेल गैमीट के पास। इसलिए इसको कंपनसेट करने के लिए हमेशा मेल गैमीट प्रोड्यूस्ड मोर न्यूमरस देन अ फीमेल गैमीट। मतलब क्या है कि मेल गैमीट का जो नंबर है वो फीमेल गैमीट के तुलना में सबसे ज्यादा होता है, जिससे कि मोस्टली मैक्सिमम मेल गैमीट्स पहुंच सके फीमेल गैमीट के पास और उसे वो फर्टिलाइज कर सकें। अब जो है जैसे फर्टिलाइजेशन होना, हमें गैमीट जो है फेल हो जाता है तो लार्ज नंबर में गैमीट की जरूरत होती है। कुछ जो ये तो बात हुई ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा जहां पे हमारा बाहर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। अब कुछ ऐसे सीड प्लांट जो है, जिस केस में अगर हम बात करें सीड प्लांट की, तो सीड प्लांट का जो गैमीट है वो पोलन ग्रेन होता है और जो फीमेल गैमीट है वो ओव्यूल में होती है। अब जो पोलन ग्रेन है ये एंथर में प्रोड्यूस होता है। क्या मतलब, पोलन ग्रेन में मेल गैमीट है और पोलन ग्रेन बन कहां रहा है, एंथर में। तो एंथर से उनको फीमेल गैमीट ओव्यूल के पास पहुंचाना पड़ता है। क्या होता है, बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म में सेल्फ फर्टिलाइजेशन और क्रॉस फर्टिलाइजेशन, दो तरह की फर्टिलाइजेशन होती है किसी भी फ्लावरी प्लांट में। सेल्फ फर्टिलाइजेशन में क्या है कि जब मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही प्लांट में हो तो बहुत इजी है ट्रांसफर कर देना मेल गैमीट को फीमेल गैमीट के पास। क्रॉस फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, एक ही स्पीसीज के जो मेल गैमीट है वो सेम स्पीसीज के फीमेल गैमीट के पास या फीमेल फ्लावर ऑर्गन के पास जाता है और वहां पे फर्टिलाइजेशन करता है। तो यहां पे क्या है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक हमें गैमीट को ट्रांसफर करना होता है और इस ट्रांसफर के प्रोसेस को हम पॉलिनेशन कहते हैं। जैसे अगर आपने अभी देखा यहां पे ये हमने कहा कि दो हमारे फ्लावर हैं, एक ये है एक ये है। तो यहां पे क्या है कि ये जो है आपका ये एंथर है जिसमें पोलन ग्रेन होगा। ये हमारा क्या है, ये स्टिग्मा है जो इसके अंदर जो है ओव्यूल होता है। तो अगर यही एंथर यहां वाला इसके ऊपर चला जाए, इसको फर्टिलाइज कर दे तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन कहलाएगा। लेकिन यह एंथर जो है इसके स्टिग्मा में जाए, कहां पे जाए, यहां पे जाए, और इसके एंथर इस फ्लावर के पास जाएं, तो यहां पे क्या है, ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन है। तो यहां पे क्या है, हमारा एंथर को ट्रांसपोर्ट की जरूरत होगी इस स्थान से यहां तक जाने के लिए। तो ये जो प्रोसेस है जिससे कि हमारा एंथर यहां से इस स्टिग्मा तक जाएगा, इस प्रोसेस को हम जो है पॉलिनेशन कहते हैं। जो कि पॉलिनेशन जो है डिफरेंट टाइप के होते हैं, कभी कभी वाटर, इंसेक्ट, एनिमल्स ये सब इन्वॉल्व होते हैं ड्यूरिंग द पॉलिनेशन। अब जब क्या है, हमने कहा कि जब एंथर कहां पे पहुंचेगा, स्टिग्मा के पास पहुंचेगा। तो जब एंथर स्टिग्मा के पास पहुंचता है, जैसे यहां पे एंथर जो है मतलब पोलन ग्रेन एंथर में डेवलप हुआ और स्टिग्मा के पास क्या पहुंचा, पोलन ग्रेन पहुंचा। ये देखिए यहां पे मैंने स्टिग्मा दिखा रखा है। लेकिन फीमेल गैमीट कहां पे है, ओव्यूल में है, अंदर है। तो यहां पे क्या होता है, हमारा पोलन ग्रेन जो है वो पोलन ट्यूब डेवलप करता है और पोलन ट्यूब के थ्रू मेल गैमीट जो है वो हमारा ओव्यूल में पहुंच जाता है और वहां जहां पे एग होता है वहां पे जाके ये हमारा पहुंच जाता है और उसे फर्टिलाइज्ड कर देता है। जैसा कि पोलन ग्रेन germinate on the stigma and form a pollen tube, and the by pollen tube gamete reaches the ovule and discharge the male gamete near the egg। और यहां तक पहुंचने के बाद क्या होता है, हमारा फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो जाता है। तो अभी तक हमने क्या स्टडी की, अभी तक इस चैप्टर में हमने जो है शुरू से लेके कंसेप्ट, टर्मिनोलॉजी ये सब देखा है इस चैप्टर में। और ब्रॉड जो है जिसको हम अभी देख रहे हैं, वहां पे मैंने
जो है प्री फर्टिलाइजेशन फेज की बात की कि प्री फर्टिलाइजेशन फेज क्या होता है। तो प्री फर्टिलाइजेशन फेज मतलब क्या है कि फर्टिलाइजेशन से पहले वाला फेज। तो फर्टिलाइजेशन से पहले वाला फेज में क्या है कि प्रिपरेशन फॉर द फर्टिलाइजेशन। क्या हमारा है? ऐसा फेज जो फर्टिलाइजेशन के लिए प्रिपेयर हो। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है टू फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गैमीट। तो क्या है कि सबसे पहला मेल और फीमेल गैमीट का बनना है जरूरी। मतलब क्या है? फॉर्मेशन ऑफ मेल और फीमेल गैमीट। गैमीट का बनना गैमीटोजेनेसिस कहलाता है। जब वो बनेगा मेल और फीमेल गैमीट, तो उसके बाद अगला प्रोसेस क्या है कि जिस स्थान पे बना सोर्स ऑफ द गैमीट या ऑर्गन ऑफ द गैमीट, जिस गैमीट पे जिस स्थान पे बना वहां से उस स्थान पे पहुंचना जहां पे फर्टिलाइजेशन होना है। तो उसके लिए क्या है? गैमीट फॉर्मेशन। तो हमने आज जो है इस वीडियो में गैमीट फॉर्मेशन देखा। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन है। मतलब हम नेक्स्ट वीडियो में फर्टिलाइजेशन को देखेंगे, उसके बाद 1 या 2 वीडियो में हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन को डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है और अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हुए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि मेरे सारे वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। अगर आप बायोलॉजी के में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसके ऊपर आपको आने वाले समय में बहुत इंटरेस्टेड वीडियोज़ मिलते रहेंगे। तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अगर आपके कोई भी डाउट है तो, और इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।